क्यों चढ़ता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में सवा मणि का प्रसाद। सवा मणि प्रसाद की प्राचीन कथा बहुत ही प्राचीन काल की है। राजस्थान के, जिसे अब जयपुर के नाम से जाना जाता है, नगर की है। जयपुर के एक बड़े सेठ जी थे जिनका नाम हीरा लाल था। वे नगर के एक बहुत बड़े स्वर्णकार हुआ करते थे। विवाह के 12 वर्षों के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे उन्होंने काफ़ी लाड प्यार से पाला था। एक दिन की बात है, उनका पुत्र छत पर खेल रहा था। छत पर खेलते खेलते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गया और फलस्वरूप बेहोश हो गया। यह जानकर सेठ हीरालाल की पत्नी अत्यधिक परेशान होकर विलाप करने लगी। जब यह समाचार सेठ हीरालाल तक पहुंचा तो उन्होंने वेद नीम हकीमों को उपचार हेतु बुलाना शुरू कर दिया। चिकित्सा हेतु बहुत से नामी गिरामी वेद आए और इलाज किया गया। वेदों के द्वारा शारीरिक निरीक्षण और चिकित्सीय कृत्य किए गए, परंतु 3 दिन बीत जाने के बावजूद वह बालक मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आया। इकलौता पुत्र था, इसी कारण से सेठ हीरालाल जी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। दूसरी ओर पत्नी की पीड़ा भी नहीं देखी जा रही थी। एक महात्मा जी, जो कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में तपस्या किया करते थे, वही एक तपस्वी और अंतर्यामी महात्मा थे। इसी बीच वह उस सेठ जी के नगर में भिक्षा मांगने पहुंच गए। जैसे ही महात्मा जी ने हीरालाल सेठ को देखा, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तेरे बेटे को अभी तक होश नहीं आया। तब हीरालाल सेठ महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी व्यथा उन महात्मा जी को सुनाई कि कैसे विवाह के 12 वर्षों के उपरांत उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और अब वह भी एकमात्र पुत्र मूर्छित अवस्था में चला गया है। बड़े बड़े वेद नीम हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र मूर्छा से निकल पावे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। महात्मा जी ने थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद सेठ हीरालाल से कहा कि आप मेहंदीपुर बालाजी दरबार में जाकर अर्जी लगाइए और श्री बालाजी महाराज को अपने हृदय की सारी व्यथा, सारी पीड़ा सुना डालिए, जिस प्रकार से मुझे सुनाई है। बालाजी महाराज आपका कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसा कहते हुए वहाँ से चले गए। तत्काल ही सेठ हीरालाल अपनी पत्नी के साथ मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुँचे। वह वहाँ पर श्री बालाजी महाराज को अर्जी लगाई और अपने हृदय की सारी पीड़ा बालाजी महाराज के सम्मुख रखी और कहा कि हे बालाजी महाराज, मेरा केवल एक ही सहारा है, मेरा पुत्र, और मैं अब आपके दरबार में एक भिखारी की हैसियत से आया हूँ। हे बालाजी महाराज, अगर मेरा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो मैं आपको सवा मन 50 किलो सोने का सिंहासन चढ़ाऊँगा। तीनों देवताओं बालाजी, भैरव जी, प्रेतराज सरकार की अर्जी लगाने के बाद वह सेठ जी घर आ गए। दरबार से आने के बाद उन्होंने संध्या के समय बालाजी महाराज की जोत जगाई और बालाजी के समक्ष अत्यधिक पुत्र पीड़ा से व्यथित होकर रोने लगे। सेठ हीरालाल रोते रोते वहीं पर बालाजी की जोत के सम्मुख ही सो गए। स्वप्न में उसे एक हाथ में भारी सोटा, दूसरे हाथ में करताल, सुंदरता ऐसी कि मानो करोड़ों कामदेव उस बाबा के सामने नतमस्तक हो रहे हों। मस्तक पर केसरी सिंदूर, गले में श्री सीताराम नाम की दुसाला एवं कंठ में मोती एवं सोने के हार, होठों पर मधुर मुस्कान, सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा शरीर में लाल लंगोट पहने हुए श्री बालाजी महाराज उसके समक्ष खड़े हुए थे। स्वप्न में ही श्री बालाजी महाराज ने बोला कि हे सेठ हीरालाल, मैंने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। आपके बच्चे आपके सच्चे हृदय से मेरे दरबार में अर्जी लगाई है। परिणाम स्वरूप आपका पुत्र मूर्छित अवस्था से जाग गया है, पर आपने ये मन्नत मांगी है कि यदि मेरा पुत्र सही हो गया तो मैं सवा मन 50 किलो सोने का सिंहासन चढ़ाऊँगा। तू तो मुझे सवा मन सोने का सिंहासन चढ़ा देगा, लेकिन मेरे बाकी भक्त जो इतने सक्षम नहीं हैं, मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए तू मुझे सवा मन सोने के सिंहासन की जगह सवा मन लड्डू का भोग लगा दे। वह इतना स्वप्न देख ही रहा था कि उसका पुत्र वहाँ पर आया और सेठ हीरालाल का हाथ पकड़ लिया। यह चमत्कार को देखकर हीरालाल अत्यधिक प्रसन्न हो गया। साथ ही उसकी पत्नी भी स्वस्थ हो गई। उसकी पत्नी ने कहा कि
आपने जो सवामन सोने के सिंहासन की मन्नत मांगी थी उसे तुरंत बनवाकर हम सब चलकर बालाजी महाराज को चढ़ा दें। तब उस सेठ हीरालाल ने कहा कि बालाजी महाराज ने मुझे सवामन सोने के सिंहासन की जगह सवामन मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने का आदेश दिया है, अतः मैं उनके आदेश का पालन करूँगा। सेठ हीरालाल अपने परिवार के साथ व गांव वालों के साथ श्री बालाजी धाम पहुंचा और उसने सवामन मोतीचूर के लड्डू बनवाकर श्री बालाजी महाराज को अर्पित किए। सेठ हीरालाल के द्वारा चढ़ाया गया सवामन मोतीचूर का लड्डू ही सवामणि प्रसाद के रूप में जाना जाता है। आज भी जो भक्त श्री बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगाते हैं वे अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद बालाजी महाराज को सवामणि का भोग लगाते हैं। आज भी श्री बालाजी महाराज की प्रातःकालीन आरती से पूर्व ही लगने वाला 56 भोग हीरालाल सेठ के ही वंशजों के द्वारा लगाया जाता है, जो सुबह 4 बजे जयपुर से श्री बालाजी 56 भोग प्रसाद वाहन में भरकर लाया जाता है। जय श्री बालाजी महाराज।